हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रात के 12 बजे हुए हैं, 12 से ऊपर ही है शायद। तो मैं आपकी इसलिए नाइट में वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि साउंड नहीं है ज़्यादा आसपास। घर में काम चल रहा है तो यहाँ थोड़ा सा साउंड होता है। दूसरा, दिन में जूम ऐप पे आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको मैंने बताया था आज ऑफिस पर वर्क चल रहा है तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी आज कंप्लीट हो जाएगा लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपकी जूम ऐप की लाइव क्लास है जो मैं यहाँ ले रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 ख़त्म होते यूनिट 2 की आपकी 4 से 5 घंटे की एक लेक्चर होगा पूरा बड़ा। उसी लेक्चर में हम यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। ये क्लासेज आपको अब से यूट्यूब पर भी मिलेंगी। ठीक, चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। हमारा टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक देख लेता हूँ। हमारा टॉपिक था रिलेटिविटी ऑफ मास। क्यों बच्चों, ये टॉपिक था हमारा जो हमारे लाइव क्लास में चल रहा था। ठीक, ये टॉपिक था रिलेटिविटी ऑफ मास। मार्कर बदल लेता हूँ मैं। ठीक, यानी कि इसका दूसरा नाम बताया था मैंने, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। देखो जब हमने अपनी पहली क्लास चलाई थी, देखो नहीं दिख रहा, बताना दिखेगा। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि रात के टाइम में मैं रात के टाइम बना रहा हूँ। मैं हट के जब पूरा डेरिवेशन हो जाएगा तो हटने के बाद देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डाउन हो जाता है तो मैं आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा। इस एरिया में रिफ्लेक्शन है, ये रहा। इस रीजन में मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इस रीजन में क्या है आपका रिफ्लेक्शन है। इस रीजन में ये रहा, इस रीजन में मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन है, मेरे हट से ही दिखता है। देखो ये मैं हेडिंग डलवा चुका था आपका। अब सुनना, पहली क्लास में हमने क्या बताया था, हमारा मास क्या है। मास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, यानी कि डिपेंड करते हैं किसी और चीज़ पर। किसी और चीज़ पर किस पर, वेलोसिटी पर। ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा मास है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो वेरी करता है वेलोसिटी के साथ। किस तरीके से वेरी करता है ये आप सब जानते हो। देखो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये सब आपने पढ़ा है। तो देखिए क्या है आपका रेस्ट मास, ये मोशन में मास आता है आपका, ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है, और ये स्पीड ऑफ लाइट। अब आप एक चीज़ बेसिक जनरल सी चीज़ समझिए। देखो रेस्ट मास है हम नोट कर, जब हमारे पास वेलोसिटी आई तो मास इफेक्ट हुआ, यानी कि मास वेरी कर रहा है वेलोसिटी के साथ। किस तरीके से वेरी कर रहा है वही हमें बताना है। देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, डस्टर उठा लेता हूँ। ये फॉर्मूला हमें, यानी कि एक तरीके जिन्हें नहीं पता है फॉर्मूला प्रूव करना है हमें। चलो डस्टर कहाँ है मेरा, थोड़ा सा डस्टर चलो मिलेगा हाथ से कर लेता हूँ अभी बाद में। देखो अब आप एक चीज़ समझिए, जो बच्चे लाइव क्लास में उन्हें तो सबको पता है, जब हमने अपना u की वैल्यू निकाली थी तो u डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारी आई थी। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक, लाइव क्लास डेली होती है आपकी 10 बजे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। हम ये पढ़ चुके थे बच्चों या नहीं पढ़ चुके? जो पढ़ चुके थे वे थम्स अप करके बताना मुझे। ठीक, अभी नहीं, अब तो मैं रिकॉर्डेड है, अब तो आप देख भी नहीं सकते, जब मैं अपलोड कर दूंगा तब बताना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम बेसिक सी चीज़ ये हम पढ़ चुके थे, अब इसकी क्या ज़रूरत है मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया एस। आप सबको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई मैंने अलग से कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया मैंने, ये रहा। ये क्या कर रहा है, ये मोशन में है। ठीक, ये कौन सा एच डैश, ये मैंने कौन सा माना हुआ एच, ये आपका एच डैश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स का एक ग्रुप होता है, ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है। रुको एक मिनट, इसका इंटरफेस थोड़ा सा सेट कर देता हूँ एक्सप्लोजर, अब ये बार बार डार्क वाइट नहीं होगा। देखो ये मैंने एस माना था, ये एस डैश, ये इसके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से चल रहा था, वी वेलोसिटी से। यहाँ मैंने दो आइडेंटिकल बॉल्स मान ली, एक बॉल ए और एक बॉल बी, दोनों एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। मैंने यू डैश मान ली तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस यू डैश। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, मतलब टक्कर से पहले।
ठीक, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है टक्कर से पहले। देखिए यहाँ फिगर दिख नहीं रही है, मुझे ही नहीं दिख रही तो आपको क्या दिखेगी। मैं थोड़ा सा इसे फिगर को चेंज कर दे रहा हूँ, मान ले रहा हूँ मैं यहाँ है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ तो दिख रही है, शाबाश यहाँ दिख रही है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है जो एस के रेस्पेक्ट में चल रहा है। किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से। यहाँ दो मेरे पास आइडेंटिकल बॉल है, ये मेरे पास आइडेंटिकल ए है, ये बी है, ये एक दूसरे की तरफ यू डैश वेलोसिटी से आ रहे हैं, ये यू वेलोसिटी से आ रहा है, यू से नहीं सेम ही वेलोसिटी से, बस डायरेक्शन क्या है माइनस। ऐसा क्यों हमने सेम ही क्यों नहीं, कभी कभी अभी आपके सिलेबस में सेम ही है, जब एमएससी में आओगे जब इसके बारे में चर्चा करेंगे मैं ही पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक, अब आप एक जनरल बात समझिए, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन, जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है तो कभी ना कभी तो टकराएंगी, लीनियर मोशन है, एक डायरेक्शन में मोशन है, तो टक्कर के बाद मान लीजिए यहाँ टकरा गई, ये रही टकरा के तो ये रुक गई। अब यहाँ कोई पर्सन है, यहाँ खड़ा था कोई पर्सन, उसे इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। ये सब लिखने से पहले हम एक लैंग्वेज लिखते हैं जो मैं हर बार लिखाता हूँ, आप भी लिखिए, सुनिए, ईयरप्लग्स लगाइए, हेडफोन लगाइए, डायरेक्ट लिखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ये मैं इसी तरीके से क्लास ले रहा हूँ जैसे मैं लाइव क्लास में लेता हूँ, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, मजा आएगा पढ़ने में, मेरी साथ साथ पढ़िए। पहली चीज हमने क्या बताया था कि आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें मास को बताया गया था, मास वेरी करता है, यानी कि मास आपका कांस्टेंट यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी और पार्टिकल is not an absolute quantity, is not an absolute quantity, but varies, varies, but varies with velocity। वेलोसिटी के साथ क्या होता है, चेंज होता है, बदलता है। ठीक, ये हमने पुरानी बात लिख ली। अब हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने पड़ेंगे, एक एस, ये रहा आपका, और एक एस डैश, ये रहा आपका। एस डैश को एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या ये प्लस एक्स ही तो है, इधर ही तो चल रहा है, ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है, सामने तो नहीं जा रहा, उधर जा रहा है, प्लस एक्स के अलोंग इसे मूव करना पड़ेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या माननी पड़ेगी, एस। लिखिए, एस नहीं सॉरी वी लिखिए। लेट अस कंसिडर we have two frame of reference, अब से आपको डेली क्लास मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। यूट्यूब वाले बहुत परेशान थे, भैया यूट्यूब, अब से आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। वो लाइव क्लास आप बाद में नहीं देख सकते थे, अब यहाँ आप बाद में भी देख सकते हैं। लेट अस कंसिडर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, S and S dash, S and S dash। ठीक, फुल स्टॉप। लेट S dash is moving, let S dash is moving with velocity v, along प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस। ठीक, जिन्हें कोई दिक्कत है साउंड में तो बता देना मुझे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल बॉल मान रहे हैं जो सेम वेलोसिटी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। let we consider two identical balls, two identical IDENTICAL, two identical balls A and B, capital A and capital B, of equal masses,
of equal masses move with equal but opposite velocities u dash or minus u dash. Move with equal but opposite velocities plus u dash and minus u dash towards each other, एक दूसरे की ओर, towards each other, full stop. After some time यानी कि कुछ समय बाद वे क्या होगी, टकराएंगी, और टकराने के बाद आमने सामने टकराती हैं तो रुक जाएंगी. आफ्टर सम टाइम दे विल कोलोइड का मतलब होता है टकराना. एंड कम इनटू रेस्ट, और किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी. लिखिए टू एन ऑब्जर्वर अब एक ऑब्जर्वर लेते हैं. ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जो एस में खड़ा है वो देखता है. टू एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस their relative velocities will be मान लो इसमें कोई खड़ा है, उसे केवल ये u1 डैश और माइनस u1 डैश में नहीं दिखेगी, क्यों, साथ में ये भी तो चल रहा है. अब मैं ट्रेन में दौड़ रहा हूँ तो खाली मेरी स्पीड थोड़ी दिखेगी बंदे को, मेरी भी दिखेगी और साथ में ट्रेन की भी दिखेगी. अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन लेना पड़ेगा. अब देखो इसके अलोंग पहले फिगर बना लेना आप. u1 कितना होगा, उसके लिए हमने अभी लिखा था u1 बराबर u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर. ये होगा किसकी वेलोसिटी, उसकी ए पार्टिकल की. और u2 क्या, पार्टिकल b की. पार्टिकल b की वेलोसिटी बस u डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस u डैश. u2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर. देखिए नीचे की साइड स्पेस थोड़ा कम है, बच भी काफ़ी रहा है, तो आप इतना लिख लीजिए. फ्रेम डायग्राम बनाइए और ये वेलोसिटीज लिख लीजिए. ठीक, अब आफ्टर कोलिजन लिखेंगे. आप पोज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख ले जाए, मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ. आफ्टर कोलिजन यानी कि टक्कर के बाद, व्हेन टू बॉल्स कम्स टू रेस्ट. आपसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर की रिकॉर्ड की है, सेकेंड ईयर की रिकॉर्ड की है, इंटर की रिकॉर्ड की है, गला और सूख जाता है. कम्स टू रेस्ट with respect to s dash. So applying conservation of momentum. एक मिनट में डस्टर देख लेता हूँ कहाँ रखा हुआ है. डस्टर कहाँ है यार, डस्टर ही नहीं मिल रहा. मिल गया, चलो इधर ही रखा हुआ है मार्कर्स के नीचे. ठीक, चलो आगे चलता हूँ मैं. अब एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चों. मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ. क्या कहता है प्यारे बच्चों, आपको पता है, सब होशियार हो. मैं ये भी रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर से करने लगूंगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है. यहाँ दिख रहा क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. आपने यही तो पढ़ा है कोलिजन का, यानी कि टक्कर से पहले कोलिजन इक्वल टू टक्कर से बाद में कोलिजन, यानी कि टक्कर से पहले मोमेंटम, टक्कर से बाद में मोमेंटम.
यानी कि कोलिजन कहते हैं, टक्कर को मैं गलत बोल गया था। ये सब आपको पता है, पहले से ही ऑलरेडी पता है, लेकिन इस बार टक्कर के बाद वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 0, क्योंकि रेस्ट में आ गई वे, लेकिन वे रेस्ट में आ गई, लेकिन जिस फ्रेम में वे हैं वो फ्रेम तो चल रहा है। अब मैं ट्रेन में अगर रुक जाता हूँ, लेकिन ट्रेन की स्पीड 40 है, तो ट्रेन 40 की से तो मैं जब भी लगूंगा तो उसकी फ्रेम की स्पीड कितनी थी v, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका v आ जाएगा। जिसे अगर ये समझ में ना आए ना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पूछ सकते हो आप। ठीक, मैं वैल्यू रख रहा हूँ u1 की और u2 की। तो m1 u1 की वैल्यू आपकी कितनी है, u1 डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, प्लस m2 u2 की वैल्यू कितनी है। देखो अगर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ना बच्चों मेरे, इधर की साइड ये रहा, तो आप सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सुन के लिख लेना। m2 u2 की वैल्यू क्या है, माइनस के u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस के u डैश v अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। बताओ यहाँ तक तो कोई दो राय नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 वाले एक साइड कर रहा हूँ, 2 2 वाले एक साइड कर रहा हूँ। इतना तो आप कर सकते हो, नीचे का मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक प्यारे बच्चों, देखो जो मेरी लाइव क्लास में आते हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये जो लाइव में नहीं आते उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, अब लाइव मेरी यूट्यूब पर नहीं होती, जूम ऐप पर होती है। और हाँ, दूसरी बात, उसका कोई चार्ज नहीं लेता, मैं जूम ऐप पे ही फ्री करा रहा हूँ मैं आप सबके लिए। ठीक है, और दूसरा आपसे आपको डेली यूट्यूब पर ही मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। ये इधर आके सॉरी माइनस का होगा, इधर आके m2v इज इक्वल टू ये v प्लस का दूसरी तरफ जाके किस में होगा, माइनस का m2 माइनस के u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस के u डैश v अपॉन c स्क्वायर। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा आपके लिए, नॉर्मली कर रहा हूँ, और मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी कोई आसमान से नहीं आया। यहाँ क्या कॉमन बच्चों प्यारे, m1 कॉमन मेरे स्टूडेंट्स, क्या u1 डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस v। अगर आपको पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, जो लाइव क्लास वाले हैं उन्हें देखने देना। ठीक है, m2 कॉमन यहाँ भी क्या, v माइनस माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये बचेगा, मैंने कोई अलग से नहीं किया। अब मैं एलसीएम लेके इन्हें सोल्व करता हूँ, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अभी एक लाइन और आ सकती है, m1, अब एलसीएम तो इसमें पूरे में आ गया 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, u डैश प्लस v, ये यहाँ पहुँचेगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, v की इसमें मल्टीप्लाई हुई v, इसमें मल्टीप्लाई हुई u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये माइनस का अंदर के सिंबल चेंज कर देगा, तो दोनों को माइनस में बता देगा, इज इक्वल टू m2। ऐसी इसकी v की 1 में मल्टीप्लाई हुई, आप इतना तो कर सकते हो, 1 माइनस माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। बताओ, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया इसमें, कैलकुलेशन आप कर सकते हो जनरली। यहाँ v से v कैंसिल आउट, यहाँ भी v से v कैंसिल आउट हो रहा है। इतना नोट कीजिए, ऊपर कर रहा हूँ मैं, रफ कर रहा हूँ, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। ठीक है, जल्दी पॉज कर सकते हो आप, तो लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास में तो टाइम देना पड़ता है नोट करने का है। ठीक, देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ बच्चे फीस पूछते हैं, मैं फीस नहीं मांगता, बस यार वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वा दो, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप नहीं बढ़वा रहे। पता नहीं आपको भी पेड टीचर ही पसंद आते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर के इलाहाबाद के जो पेड लेते हैं। ठीक, यू डैश, अगर यही दिन रहा ना आप मुझसे पेड करवाओगे, माइनस यू डैश वी स्क्वायर। अब देखो ये तो कट गया, इन दोनों में से भी यू डैश कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यू डैश भी कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा यहाँ, 1 बचेगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें भी यू डैश कॉमन आ रहा है यार, ये तो सही हो गया, हमारा काम आसान हो गया।
M2 U डैश कॉमन, क्या बचेगा, ये 1 पहले लिख रहा हूँ और ये बाद में लिख रहा हूँ ताकि ये ऑर्डर बन जाए। 1 माइनस, ये तो यार बहुत आसान काम हो गया आपका, अपॉन 1 माइनस U डैश V अपॉन C स्क्वायर। अब आप एक जनरल बात देख सकते हो, देखो दिख रहा है ऊपर का, कुछ बच्चों को नहीं दिखेगा, अब दिखेगा आपको, ठीक। ये देखिए, इससे ये तो ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा, U डैश से U डैश कैंसिल आउट कम्प्लीटली, ठीक। मैं इंक डाल लेता हूँ, आप चिंता मत क्या करो यार, अगर हम आपका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, ठीक। चलें आगे। देखो ऑफलाइन क्लास में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लाइव वाली फीलिंग आई। ये तो कैंसिल आउट, U डैश से U डैश कैंसिल आउट, मैं M एक साइड कर रहा हूँ, M1 ये अपॉन में पहुंचा, M2 इज इक्वल टू ये अपॉन वाला हूँ मल्टीप्लाई में पहुंचा, 1 प्लस U डैश V अपॉन C स्क्वायर अपॉन 1 माइनस U डैश V अपॉन C स्क्वायर, ठीक। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक। अब बताओ, यहाँ तक तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो एक ही बात चल रही है, M1 M2 निकाल लिया, ठीक। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब एक जनरली बात, हमने क्या लिखा था, U1 की वैल्यू लिखी थी, U1 की वैल्यू क्या लिखी थी, V0। आप सब बच्चे जो लाइव होते हो, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ पर ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर किसी एक का भी नाम छूट गया तो वो कहेगा सर पता नहीं मुझसे क्या नफरत करते हैं। बच्चों मुझे किसी से नफरत नहीं है, ठीक। U1 की वैल्यू क्या थी, U डैश प्लस V अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यही थी या इससे अलग थी, आप सब बताओ मुझे, यही थी, सॉरी V स्क्वायर तो हमें प्रूफ करना है, हमारे तो U डैश V थी और प्लस था यहाँ, ठीक, क्योंकि हमें V स्क्वायर तो प्लस लाना है, 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये वाला मेरा प्रूफ दिमाग में चल रहा है, ये वाला तो हमें प्रूफ करना है यार, ये तो हमें प्रूफ करना है, रुको डस्टर डाल लेता हूँ, ठीक। तो ये है हमारे पास अभी। अब आप देखना, जनरली मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में उत्तर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और C स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर भी क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, पूरे का ही होगा, ऊपर वाले हिस्से का भी और नीचे वाले हिस्से का भी, और C स्क्वायर से डिवाइड भी हो गया। ये मैंने क्यों किया, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहिए, अभी पता चला कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है भाई, ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो थोड़ा सा मैं इधर लिख ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ और C स्क्वायर से डिवाइड, तो इधर का भी हिस्से का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, 1 प्लस U डैश V अपॉन C स्क्वायर, हो गया इसका भी स्क्वायर, अब तो रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में से माइनस कर रहा हूँ, अब 1 में से जो LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं, आप BSc स्टूडेंट के स्टूडेंट हो तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ये सब मैंने क्यों किया, अब कुछ का दिमाग दौड़ रहा होगा बच्चों का कि भैया ने ये क्यों किया, अभी बता रहा हूँ। देखो यहाँ फोन में देखो दोबारा से बता रहा हूँ, एक मिस्टेक कर गया था, स्क्वायर करा, C स्क्वायर से डिवाइड किया, इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, स्पेस आपकी वजह से यार, स्पेस की वजह से बार बार दिक्कत हो रही है, स्क्वायर हुआ, हाँ अब रिफ्लेक्शन की साइड नहीं है, और C स्क्वायर से डिवाइड भी तो होगा, और मैं क्या कर लेता हूँ, 1 में से माइनस कर लेता हूँ, जो LHS में करूँगा वही RHS में। अब कुछ बच्चों का दिमाग दौड़ा होगा, ये हमें गिवन था, इससे मैंने एक क्यों बनाया बच्चों, सब रखो, सबका नंबर आएगा, ठीक। और दूसरा, आप जैसे जानते हो सारे कंपटीशन वाले टीचरों ने जंग छेड़ी हुई है, हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट और स्टैंड अप विद SSC, तो आप भी ये ट्रेंड चलाइए, कल 1 सितंबर है, इसे सपोर्ट कीजिए पूरा, अपनी स्टेटस लगाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कम से कम एक टीचर की वीडियो ट्रेंडिंग पे आनी चाहिए, मेरी का तो कोई सवाल ही नहीं कि ट्रेंडिंग पे आ जाए, और दूसरे की का लगाइए, और ट्विटर अगर चलाते हैं तो हैशटैग उसे नंबर 1 पर लाइए, ठीक है, क्योंकि अब की बार हमारे बेरोजगारों की बारी है। चलिए, और आप तो अभी एकेडमिक्स ले रहे हो, लेकिन जॉब तो आप भी चाहते हो यार,
उनका सपोर्ट कीजिए। ये मत सोचे जात पात से उठिए, यानी कि जात पात से ऊपर उठ के भारत देश के लिए सोचते हो ना, ऐसे ही अपना कंपटीशन एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एकेडमिक्स हो, इससे उठकर एक बार रोजगार पर अटैक कीजिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं ये सब, आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ठीक, ये हुआ मेरा इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये इधर पहुँचा दे रहा हूँ सारा का सारा, ये अपोन में ले रहा हूँ, ये सी स्क्वायर में इसके अपोन में ले रहा हूँ। कैसे, देखो ये इधर पहुँचा, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन सी। रुको, तिरछा हो गया, नहीं तो आप जरा सी देर में आपका गर्म खून है, आप भड़क जाते हो, भैया ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक भाई, अब तो सीधा है शेरो, माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत? देखो दिख रहा है, उधर से देखना पड़ेगा यार, बिल्कुल सपाट चट दिख रहा है ना, बिल्कुल आंखें चौंध आ रही हैं। ये अपोन में भी तो आएगा, सी स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया इसके साथ, देख रहे हो, यहाँ ले लिया मैंने इसके साथ सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आप मैथ के स्टूडेंट हो, होल स्क्वायर खोल के सोल्व करना, जैसे भी करना आपकी हिड़क है। हमने तो अपना रट्टा मारा हुआ है भाई, गरीब आदमी है, बस फिजिक्स जानते हैं, मैथ नहीं जानते। क्या बचेगा, 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बचेगा बच्चों, अपॉन में यही बचेगा जो आप पूछ रहे हो इतनी देर से। ठीक, ये आपकी किसकी वैल्यू आई, 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी वन स्क्वायर। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार, 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं। अब आपको पता है u2 के लिए यू डैश की जगह पर माइनस यू डैश था, तो आप यू डैश की जगह पर माइनस यू डैश कर दीजिए बस, v तो दोनों के लिए सेम था। अब 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर करो तो माइनस यू डैश का स्क्वायर भी प्लस यू डैश ही आएगा, तो ये तो ऐसा का ऐसा यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ यू डैश की जगह माइनस यू डैश रखोगे तो यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ क्यों नहीं हुआ, यू डैश का स्क्वायर कर लो चाहे माइनस यू डैश का स्क्वायर कर लो, सेम ही होता है, तो इस वजह से यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आपकी ये आ गई। मैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब बच्चों, मुझे एक चीज़ तो बताओ, ये जो मैं इतनी महाभारत जोड़ रहा हूँ आप सब के लिए, इसके पीछे कारण क्या है, जल्दी पता चलेगा, पहले इसे नोट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए, आपके सामने बड़ा प्यारा एक सुंदर सा रिजल्ट आने वाला है। ये मैं क्या मान दे रहा हूँ भाई, इक्वेशन सेकंड मान ली, इक्वेशन थर्ड क्यों मानी, मन था मेरा, बस सरकार है मेरी है, सरकार होती तो बच्चों रोजगार देता खूब, और रोजगार तो ठप है, रफ कर दे रहा हूँ मैं। हम मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 रखने की, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इस 1 की ज़रूरत है, अभी नहीं, थोड़ी देर में पता चलेगी आपको क्यों मैंने ये रखी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड कीजिए, दे इसके अपोन में 1 माइनस, भाई देखो गलती आपकी, भूल चूक लेनी देनी, मतलब मैथ में अभी बताया 0 हूँ, गलती करते हो आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मजारी का काम खेल दिखाना है, मिस्टेक मत कराना। अब डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे देखो ऊपर का हिस्सा तो दोनों में कॉमन है, तो ऊपर के हिस्से से ऊपर का कैंसिल, ये क्या है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आप ये भी सोच रहे हो ये कैसे किया मैंने, तो भाई आप क्या करिए, आप साइड बदलिए, साइड मतलब लेटने वाली साइड नहीं, साइंस साइड बदल के आप कुछ और कीजिए, आप साइंस पढ़ने लायक ही नहीं हो। अगर डिवाइड करेंगे ये इसके अपोन में, ऊपर वाले पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन, ये दोनों बचेंगे, ये हो गया मेरा, बताओ कोई दिक्कत, बिंदास।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट स्पेस है नीचे, नहीं है भाई, है तो पर इतना नहीं है जितने की मुझे ज़रूरत है। ठीक, मुझे कितने की ज़रूरत है, मुझे तो सारे स्पेस की ज़रूरत है। क्यों, हमें तो लूटना है स्पेस, मतलब जगह, हमें तो बिल्डिंगें ठोकनी है, नेता बनना है हमें तो। नेता मत बनना कभी भी, बनना तो एक अच्छे नेता बनना। इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट आएगा। ठीक, 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पूरे का क्या, ऊपर वाले का भी अंडर रूट, नीचे वाले का पूरे का अंडर रूट, चाहे एक साथ लगा लो, वो आपकी इच्छा है। 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। मैंने इसको अंडर रूट ले लिया था तो इधर का स्क्वायर घट जाएगा, पूरे का अंडर रूट आ गया। अब आप एक जनरल देखिए, मैंने सब तामझाम क्यों दिया था, मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या था, समझ में आया। ये देखो, ये क्या, इसे पलट सकते हो यार, इसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे, मेरा माइनस ऊपर है प्लस नीचे, आप इतनी सी देर में चिंता मान जाते हो। देखो कैसे मैं पलट रहा हूँ, या इसे क्रॉस में ले जाके इसे इधर यो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 सॉरी, घबराओगे तो कैसे एयर वॉरियर बनोगे भाई। ये इधर पहुंच जाएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मुझे लगता नहीं भाई अभी तक आप चीतों ने गलती की है। ठीक, हो गया मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होने का कगार पर है। पूरे का क्या है, अंडर रूट, इतना नोट कीजिए। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है और मेरा लगभग डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। करिए फटाफट नोट, बस ये देख लेना कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक, देखो भाई कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक ज़रूर की है, कहाँ की है आप देख लेना। मैं इतना बताने वाला वो नहीं हूँ। माइनस के सामने प्लस वाला आएगा, माइनस के सामने प्लस वाला आएगा, देख लेना आप एक बार। हमने रिवर्स करने में उल्टा किया है, यानी कि हाँ प्लस, अब यार ये मार्कर एक तो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्लस माइनस ही तो पलटना है, ये प्लस ये माइनस। अब आपकी वैल्यू सीधी आ गई है, इसमें घबराना नहीं, कर लेना सही। साइंस के स्टूडेंट तो मैं कह रहा था भूल चूक आपकी, मेरी नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं तो एक फिजिक्स का टीचर हूँ, कैलकुलेशन 0 रखता हूँ। क्या कह रहे हैं, फिजिक्स की कैलकुलेशन बढ़िया होती है। ठीक, आओ चलो आगे चलते हैं। रफ कर दूँ इसे, अब उसकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। बच्चों जुकाम और हो रहा है रात को पढ़ा कर तुम्हारे चक्कर में। वो वैल्यू मैंने यहाँ रखी, क्या है इसकी जगह पर, 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में पुट रखी ये वैल्यू मैंने, अब 1 का तो काम खत्म, अब तो 1 को रफ कर दे रहा हूँ मैं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा प्यारे बच्चों, तो देखो क्या होगा, m1 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, गलती देखना कहाँ है, मुझे ज्ञान मत बांटना भैया यहाँ गलती होगी वहाँ गलती होगी, खुद गलती चेक कर लेना और सही कर लेना। m2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m2 यहाँ 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको पता है, आपको बायस लो चार्ल्स लो इस तरह के नहीं पढ़े थे आपने, यो होता था तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता था, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, जब ये 1 1 वाला हिस्सा एक तरफ 2 2 वाला एक तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, m अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट ही क्या बोला जाता है आपका, m नोट। क्या बोला जाता है, m नोट। तो आपका m बराबर क्या आ गया, m नोट अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, डेराइव। अब जनरल वे में हम क्या लिख सकते हैं, जो क्योंकि हम वेलोसिटी को v मानते हैं,
तो इन जनरल वे आपका m बराबर क्या होगा, m0/1 माइनस v²/c² का अंदर। ठीक। देखो दोस्तों, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। ठीक, कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, लेनी देनी। ठीक, अब मैंने आपको अभी बताया है, अगर आप मेरी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, वन मोर थिंग, ठीक, क्या वो फ्री चल जाए, उसका भी अभी तक तो कोई चार्ज है नहीं। आगे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स नहीं बढ़ाओगे, चैनल मोनेटाइज नहीं कराओगे, तो मैं फिर चार्ज रख दूंगा। मुझे लगता है चार्ज वालों को ही ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, डोंट वरी, चार्ज नहीं रखूंगा यार, फ्री पढ़ाने आया हूँ। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।